कि देखो किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किताब में, जिसको आप रोज पढ़ते हो उसमें ये लिखा, तो ये बताओ कि आपने इसको प्राप्त किया? चले हमने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर कैसे तुम जानोगे कि इसमें लिखा सही है? जो लिखा हुआ सत्य है वो उसका जो उन्होंने अभ्यास किया, और जिस अभ्यास से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया वो आपने अभ्यास किया? कह लगा हमने तो नहीं किया। तो आपको तो अभ्यास करना चाहिए था, किसी अभ्यासी को ढूंढ लेते, खोज कर लेते, तो अभ्यास करते, तो जो इसमें लिखा था वो तुमको मिलता। तो जो लिखा है इनको क्या समझाओगे? तुम्हारी आँख खुली है, दिमाग खुली, ज्ञान चक्षु खुला है? कह लगे नहीं हमारा नहीं खुला। तो फिर अच्छों को पढ़ लिया तुमने बुद्धि से, तो क्या समझ में आएगा? तो बहुत कुछ, तब चुप हो गए, सुनते रहे बैठ करके, कहा कि कल फिर आऊंगा। तो फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आ गए, फिर उन्होंने बैठ करके सुना और 2 घंटे सुना, उसके बाद कहा फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की। तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने लगे, लगे ये क्यों करते हो? हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब उनके अंदर बसने लगा भेदभाव, तब समझ में आने लगा। बस थोड़े दिन के बाद में प्रार्थना की कि नहीं महाराज, हमने बहुत भूल की है और हम ब्राह्मण जाति के, हमने आपको समझा नहीं, और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करता है तो काम ही है, कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम मतलब ये पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है, वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है। तो काम तो कर, तो ये रास्ता तो अलग है, ये माले के पाने का रास्ता तो इससे अलग है। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा का रास्ता है, ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है, ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनकी समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत माफी रो रहे हैं। वही ब्राह्मण जो कास्तु की आस्ती के अग्वकार विद्वान वो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और